एक बार अपनी मजबूत आवाज पूरे देश को सुनानी है। जय हिंद। उत्तर प्रदेश से यहाँ है, इतनी दूर से यहाँ पर क्यों? वहाँ पर भी और बाकी राज्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है, ये क्यों? एनडीए करने। प्रिंस ही क्यों? प्रिंस सबसे बढ़िया है प्रिंस पूरे देश में। हाँ। बाकी लोग तो फोन चला रहे हैं, तुम यहाँ पर इतनी तगड़ी मेहनत कर रहे हो, कौन ज्यादा बेटर है? हम। पूरे देश के ऐसे बच्चे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं और पूरे देश में कोई और नहीं मिला और वो यहाँ प्रिंस सैनिक स्कूल में यहाँ पर आए हैं। ये प्रिंस सैनिक स्कूल है इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी हूँ। यहाँ पर प्रॉपर एनडीए की तैयारी करवाई जाती है बच्चों को और आप समझ सकते हैं यहाँ पर पीटीआई में बहुत सारे फौजी भी हमारे हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश प्रेमी बनाते हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी सिखाते हैं। और सुनिए, फिर अगर बनना है, एनडीए की तैयारी करनी है तो फिर यहाँ का मील कैसा है, फूड कैसा है, वो भी एक बार चर्चा सर से कर लेते हैं। बताइए सर, खाने के बारे में ज़रा बताइए। नमस्कार। देखिए बच्चों को, देखिए यहाँ पे बच्चों को हमें फूडिंग में, मील्स में ध्यान देना होगा क्योंकि हम बच्चों को डिफेंस सर्विसेज के लिए रेडी कर रहे हैं। डिफेंस सर्विसेज ले रहे हैं तो बच्चों को फूड में आप देखिए हर वक्त इनको राइस मिलेगा, कर्ड होगा, यहाँ पे एक वन टाइम जो अपना मील रहता है उसमें ये इनका सब्जी रहेगा, सैलेड रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी बदलता रहता है। सब्जी दिन में 2 बार खाना होगा ना, लंच भी होगा, डिनर भी होगा, तो भी चेंज होगा। ब्रेकफास्ट में भी चेंजेस होते हैं। ब्रेकफास्ट में हलवा चना होगा, पोहा चटनी होगा, कड़ी चावल होगा, आलू छोला पूरी होगा, पास्ता होगा, समोसे, कोफ्ते, ब्रेड पकौड़ा, ये सब चीज़ें इसलिए कि बच्चे घर से दूर रह रहे हैं तो उनसे घर की दूरी। फास्ट फूड तो नहीं देते हैं? नहीं, फास्ट फूड में क्या होता है, मैं पास्ता इसलिए वीक में एक टाइम इसलिए होता है कि बच्चे अब घर से दूर है तो आप इतना उनको ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकते ना मैम। हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, हल्का सा फ्लेक्सिबल होते हैं। और बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें आप अरेंजमेंट देख सकते हैं स्टूडेंट्स के खाने का। जैसे छोटे छोटे बच्चे 6 क्लास से स्टूडेंट स्टार्ट हो जाते हैं अपने यहाँ पे। 6 क्लास से लेकर ये मैम 6 से 12th एंड आफ्टर 12th भी हमारे पास बैचेस रहते हैं। बच्चे हमारे पास डिफेंस सर्विसेज और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। फुल्ली फोकस हमारा एनडीए का फाउंडेशन और टारगेट बैच रहता है। हमारे कैंपस का नाम है प्रिंस सैनिक स्कूल। हम बच्चों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर रिजल्ट्स की बात करूं मैं, क्योंकि देखिए इनका कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक लेवल पे है। उन्होंने कहा कि पूरी टक्कर में राजस्थान में कोई ऐसा नहीं है। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो क्या कहेंगे सर? देखिए मैम, लास्ट सेशन 2025-26 में 60 एसएसबी रिकमेंडेड यानी जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं वो हमने दिए हैं, 60 एसएसबी रिकमेंडेड ऑफिसर्स। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये बच्चे आप क्योंकि देख पा रहे हैं, मैं देख रही हूँ ध्यान से, बालों को मतलब कटिंग करवा दी जाती है? अगर बच्चे को शुरू से हम उस लाइफस्टाइल में नहीं डालेंगे, उस डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में नहीं डालेंगे तो वो बच्चा वहाँ जाके एडजस्ट नहीं हो पाएगा। हम वो एनवायरनमेंट जो बच्चा आगे जाके फेस करने वाला है वो यहाँ शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। यानी 6 क्लास? यस, इवन 6 क्लास से का स्टूडेंट भी वही रूटीन जीता है जो एक 12th क्लास का स्टूडेंट जीता है। और एग्जैक्टली ये रूटीन वहाँ से लगभग वैसा ही होता है क्योंकि यहाँ एकेडमिक्स पे फोकस होता है, वहाँ ट्रेनिंग पे फोकस होता है, इसलिए स्लाइटली चेंज्ड है वहाँ से। अच्छा, यहाँ पर टाइम की पंक्चुअलिटी किस कदर सिखाई जाती है? उठना अर्ली मॉर्निंग 5:30 5 o'clock वेकअप है, इवनिंग फिक्स है? बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर कोई बच्चा नहीं उठा तो? मैम देखिए, धीरे धीरे बच्चे सिस्टम में ढल जाते हैं क्योंकि मैंने कहा ना ये एनवायरनमेंट वैसा होता है, धीरे धीरे सीख जाएगा। अभी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से आते हैं, घर का बहुत कंफर्टेबल, बहुत पैम्परिंग एनवायरनमेंट होता है, बच्चा आता है यहाँ पे धीरे धीरे हर चीज़ों को सीखता है। मैम हमें जो विसिल ब्लो करते हैं, पूरे विसिल के ऊपर चलता है पूरा सिस्टम। आप देख पाएंगे यहाँ का सिटिंग सिस्टम भी विसिल पे ही चलेगा। अभी आपको इंचार्जेस देखेंगे विसिल ब्लो करेंगे। मतलब कैसे? विसिल के यानी अच्छे अलार्म सिस्टम नहीं होता, जो डिफेंस में होता है ना, विसिल से इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो एक्जैक्टली यहाँ पे विसिल ब्लो करेंगे, उसी से सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो होंगे। विसिल तो बैठ जाएंगे, विसिल तो खड़े हो जाएंगे, विसिल होंगे तो मूव ऑन, लाइन में मूव करेंगे, सिंगल लाइन में मूव करेंगे। ये पूरी चीज़ें विसिल से चलती हैं, धीरे धीरे सिस्टम है। खतरनाक है भैया। ये देखिए, मैंने आपको कहा एक बार भैया दिखाइए, किसी के भी आपको प्रॉपर बाल नज़र नहीं आएंगे, सबको उसी तरीके से रखा जाता है यहाँ पर। आइए थोड़ी सी बात भी अगर हम करना चाहें तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ही इज़ लुकिंग लाइक इंटरेस्टिंग पर्सन। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा ममन यादव। अमन यादव। आइए भैया ज़रा। अच्छा अमन, यहाँ पर तैयारी करने आ गए हो, लाइफ इतनी बदल गई है। बाकी लोग सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं और बाकी सब कर रहे हैं और तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो फ्यूचर के लिए। Are you very serious about your future? यस आई एम। Very good. क्या सोचा है? एनडीए करना। हो जाएगा? हो जाएगा, क्यों नहीं? पक्का है? पक्का है। क्यों बनना चाहते हो? बस बनना चाहता हूँ। नहीं, एक रीज़न, एक बड़ा अच्छा रीज़न जो लगता है कई लोग टीवी में देखकर खुश हो जाते हैं कि यार इन्होंने देश के लिए कुछ किया। इसके लिए
देश के लिए कुछ करना, घर वालों के लिए कुछ करना। तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत यादव। प्रशांत यादव। प्रशांत यादव। अच्छा, प्रशांत कहाँ के हो? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हो? और तुम कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश से आए हो। इतनी दूर से यहाँ पर क्यों? वहाँ पर भी और बाकी राजस्थान देश में भी कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है, ये क्यों? एनडीए करने। प्रिंस ही क्यों? प्रिंस सबसे बढ़िया है प्रिंस। पूरे देश में हाँ, कैसा मैनेजमेंट है यहाँ का? बढ़िया है मैनेजमेंट तो, खाना भी बढ़िया, सब तरह से बढ़िया है। सुबह उठ जाते हो 5:30 बजे? हाँ, उठ जाते हैं। गजब। चलिए एक एक चढ़ा हो, ये कितना छोटा है। क्या नाम है? आशीष, आशीष। आशीष कहाँ से हो? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। मम्मी पापा ने भेज दिया, मम्मी पापा की याद आती है? नहीं आती है? मन लग जाता है? अच्छा, कैसे संस्कार सिखाए जाते हैं आशीष यहाँ पर? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। और Yes. तुम डिसिप्लिन में रहते हो? यस। फोन चलाते हो? यहाँ पर अलाउड ही नहीं है। यहाँ पर तो अलाउड ही। वैसे घर जाते हो तब चलाते हो? हाँ, कितना घंटा चलाते होंगे? मतलब 1-2 घंटे क्या पसंद है फोन में सबसे ज्यादा? ऐसे ही, मतलब गेम्स वगैरह खेलते हैं ऐसे ही। गेम्स खेलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, वो सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ। बाकी लोग तो फोन चला रहे हैं, तुम यहाँ पर इतनी तगड़ी मेहनत कर रहे हो, कौन ज्यादा बेटर है? हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए। नहीं, देखिए मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ, आप सुनिए। इन बच्चों में इतना अंतर क्यों है? बाकी बच्चे घरों पर बैठकर इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, बाकी सब चीज़ें चलाते हैं, रील स्क्रॉल करते जाते हैं। पर ये हमारे पूरे देश के ऐसे बच्चे हैं, सिर्फ राजस्थान नहीं कहूँगी। मैंने अभी इस बच्चे से बात की, उसने कहा वो उत्तर प्रदेश से है। राजस्थान के, पूरे देश के ऐसे बच्चे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं और पूरे देश में कोई और नहीं मिला और वो यहाँ प्रिंस सैनिक स्कूल में यहाँ पर आए हैं। बच्चों, फोन नहीं चलाते हो बाकी बच्चों की तरह, तुम तो यहाँ पर इतना स्ट्रगल कर रहे हो, दुख नहीं होता? खुशी ज़्यादा होती है। अच्छा, फूड कैसा है? बढ़िया, गुड गुड। चेंज होता रहता है? टेस्टी होता है कि नॉर्मल, मन मार के खाते हो कि खुश होके खाते हो? खुश होके खाते हैं। तो डिसिप्लिन आपको सब जगह यहाँ दिखाई देगा। वो प्रिंस की एक देन है कि डिसिप्लिन इस स्कूल का उम्दा दिखाई देगा आपको, चाहे वो खाने की टेबल हो या ग्राउंड हो या अन्य जगह हो। अच्छा सर, राजस्थान से बाहर के कितने बच्चे होंगे 3000 में से? राजस्थान के बाहर से कम यहाँ पर हैं तो 1500 के आसपास बच्चे राजस्थान के बाहर से हैं, जिसको कि हम ये कर सकते हैं कि देश का मैक्सिमम कोना कोना है वो इस मैच में आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। तो सर, आप राजस्थान से बाहर कैसे गए? मैं एक्चुअली डिफेंस में था, तो डिफेंस का मैं राजस्थान के कोना कोना देखा, क्या भारत का कोना कोना छाना, तो यहाँ के हर बच्चे को मैं बड़ी बारीकी से और उनकी देखता हूँ। आप क्या करते हैं सर? मैं यहाँ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हूँ। जो बच्चों की हॉस्टल से कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम हो या खाने से संबंधित हो या बच्चों की ट्रेनिंग से हो, तो सारा पार्ट है वो मैं कवर करता हूँ। वो बच्चों को डिसिप्लिन के साथ ही मेंटेन करता हूँ। बाकी स्कूल्स और कॉलेजेस में सर, हॉस्टल्स में क्या क्या होता है ये आप भी जानते हैं, देश भी जानता है और हम सभी जानते हैं। यहाँ पर क्या ऐसा है कि नहीं, बच्चों को उसी मैनर से रहना पड़ता है? ये बच्चों की ट्रेनिंग है जो हम यहाँ पर सिखलाई देते हैं, उसी के अनुसार ये बच्चे हैं जो उसको कार्रवाई को अमल में लाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, फूड में मिल जाता है मील अच्छा बच्चों को? बच्चों को मील है वो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, वो साइंटिफिक तरीके से हम यहाँ पर देते हैं। जो संडे स्पेशल होता है? संडे स्पेशल होता है और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए ओवर वेट के बच्चों का भी प्लस लोअर वेट का भी और मीडियम बच्चों का सबका वेट के उसी के अकॉर्डिंग है हम खाना वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। देश में सैनिक की बात होती है, फौज में जाने की बात होती है, बड़े अफसर बनने की बात होती है, तो लोग किया करे कि छोरा ही बनया करे। और हरियाणवी में एक बात बोलते हैं कि माँ की छोरा से कम है के, ये वही लड़कियां हैं। मैंने इनसे पूछा देश में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बताओ भाई लड़कियों, तो लड़कियों ने कहा मैडम जी देश। अच्छा, मेरी एक बात सुनना तुम सब, अभी सुन रहे हो सब? वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, देश में कितने धर्म हैं? एक। ओहो, देश में एक धर्म है, बाकी दुनिया तो कहती है 4 धर्म है। अच्छा, कौन सा धर्म है देश में एक? क्या बोला? हिंदुस्तानी। यार गजब की लड़की, हिंदुस्तानी। यस मैम। अच्छा, बाकी लोग तो कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
ये सारे धर्म होते हैं। मैम धरती थोड़ी बोलती है मेरे पे कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा, तो हम कौन बोलने वाले हैं। तुम्हारे साथ कोई और आ जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए वो सेम है। यस मैम, डिफेंस में कौन बोलता है कि तुम इस धर्म से हो, होते सब एक जगह से। अगर बचाने की बात आएगी तो सब साथ में बचाएंगे, अलग अलग थोड़ी बचाएंगे। अच्छा, लोग कह देते हैं कि भैया इधर आइए जरा, लोग कह देते हैं कि लड़के बने हैं फौज में जाने के लिए और इनके लिए तो लड़कियां तो या तो घर वाला काम करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फलाना बन जाओ, जिसमें थोड़ा सा सेफ्टी का वो रहे। तो मम्मी पापा मान गए क्या? पहली पसंद तुम लोगों की थी ये बनना है कि मम्मी पापा ही? मैम पापा ने बहुत इंस्पायर किया है फौज में जाने के लिए। मम्मी पापा की पसंद है और मेरी लड़की भी। होते हुए यस मैम। भाई भी है? यस मैम। भाई भी इसी में है डिफेंस में के? नहीं मैम, वो अभी 10th में है। मतलब और सिर्फ तुम्हारे लिए सोचा पिताजी ने? मैम पूरा सपोर्ट किया है भेजने के लिए। देश प्रेम है? यस मैम। देश प्रेम क्या होता है? देश प्रेम, देश के प्रति, देश को आगे बढ़ाने की इच्छा, देश के प्रति प्रेम, देश को किसी भी तरीके से ऊंचा दिखाने का। तुम क्या कहोगी? बस बढ़िया, पापा की मर्जी और मेरी दोनों की थी बस यहाँ आने की। जब इसमें आई हो, एनडीए की तैयारी कर रही हो, सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है? कि बस कुछ करना है, देश के लिए ही करना है। अच्छा, फेवरेट देश भक्ति सॉन्ग कौन सा है तुम्हारा? वंदे मातरम। गजब। अच्छा, आइडल किसको मानती हो? पापा को। पापा को आइडल मानती हो? कोई और नहीं है पूरी दुनिया में? पापा को। बस पापा क्या है? आर्मी, एक्स आर्मी है, एक्स आर्मी मैन। इसलिए पापा को आइडल माना है? इसलिए नहीं बस। सीखा है? यस मैम। क्या सिखाया है ऐसा पापा ने जो आज भी दिमाग में घूमता है? खुद कुछ भी करो तो बस उसमें 100% देना है अपना। और देश के प्रति खास करके देश के प्रति कभी भी गद्दारी नहीं करनी, मतलब ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी को सबसे, आप सुनो ना, हमारे देश में तो ज़्यादातर लोग भ्रष्टाचारी हैं। वो डिफेंस से रिलेटेबल नहीं है, जो डिफेंस वाला है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो ठीक है, ये लड़कियां हैं हमारी, एक बार आपको इनकी आवाज़ सुना देती हूँ। गाइस सुनो सुनो, एक बार अपनी मजबूत आवाज़ पूरे देश को सुनानी है। जय हिंद। ये प्रिंस की बच्चियां हैं जो बड़े सपने लेकर यहाँ पर आई हैं। पूरे देश की लड़कियां यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। राम राम।